हेलो गाइस, आप तो कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यूनिट डिजिट को कैसे फाइंड किया जाए, इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाए। जैसे सपोज दैट आपको दे दिया जाए 21 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 10 दे दिया जाए, ठीक है, कि इसका आप यूनिट डिजिट निकालो। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके निकालोगे, ठीक है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक निकालना, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले क्या करोगे, जो 1 है लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला डिजिट देखो 1 है, इसमें 3 और इसमें क्या है 0। तो बस इनकी मल्टीप्लाई करो, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे और इसकी मल्टीप्लाई 0 से। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0। भाई 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो आप, 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। वैसे भी अगर किसी की मल्टीप्लाई अगर 10 से हो रही है, ठीक है, 0 से हो रही है, तो 0 यूनिट डिजिट आएगा। देखो सेकेंड एग्जांपल ले लो। अगर मैं कहूँ कि 43 मल्टीप्लाई 45 का यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करोगे? आप फटाफट करोगे 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, ठीक है। 3 की 5 से करोगे तो 15 हो जाएगा। तो यानी कि 5 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट, इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे सपोज दैट, जैसे मैंने कह दिया कि भाई 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो आप क्या करोगे? 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 4 जा कितना होता है? 16। तो 16 में देखो 6 क्या है? यूनिट डिजिट। 6 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा आपका 6। और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने कह दिया कि भाई 5 का क्यू है, 5 का क्यू है। 5 का क्यू का मतलब क्या है? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 को 3 टाइम लिखना। यानी कि 5 5 जो कितना 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 125। कितना हो गया? 125। अब 125 में जो 5 होगा आपका क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा यूनिट डिजिट। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई, कि इसकी मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 में इकाई का अंक कितना होगा, ये बताने हैं आपको। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। आप निकाल तो लोगे कि 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, सभी की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, ये 36 हो गया। और 6 से करोगे, ठीक है, 6 में करोगे कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 6 क्या आ जाएगा आपका? यूनिट डिजिट आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, जब आपका यूनिट डिजिट 1 हो, जैसे 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, यूनिट डिजिट किसी नंबर का 1 0 5 6 हो, तो वो हमेशा क्या रहता है? यही रहता है। उसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? यही रहेगा। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, मैंने कह दिया कि भाई 16 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, ये ले लिया 16 मल्टीप्लाई। तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, और इसका भी 6 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ही आएगा? 6 आएगा, ठीक है। जिसका यूनिट डिजिट 6 हो तो 6 ही आएगा। दूसरा ये देखो ज़रा, अगर मैंने कह दिया कि भाई 1056 है, इसकी पावर मैंने ले ली 498 ले ली, ठीक है। इसकी पावर क्या ले ली? 498। लेकिन यूनिट डिजिट कितना है? 6। मतलब ये 1056 हो तो यही रहेंगे यूनिट डिजिट, कितनी भी पावर हो उसकी। तो 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कह दिया 580 की पावर मैंने 420 ले ली, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। क्या रहेगा? 0 ही रहेगा यूनिट डिजिट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ क्या, इधर देखो, अगर मैंने कह दिया कि भाई ये ले लो 872 ले लिया, 872 ले लिया 8, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखो क्या ले लिया? 872 की पावर मैंने कह दिया 67 है, ठीक है। पावर कितनी है? 67। जब 1056 यूनिट डिजिट ना हो, देखो यहाँ पर 2 है, यूनिट डिजिट अगर ये होता तो आंसर आपका यही हो जाता, ठीक है। लेकिन यूनिट डिजिट अब 2 है और पावर दे रही है 67। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको आप करोगे 4 से डिवाइड करोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो देखना तरीका क्या है। 4 से करोगे, कट करोगे ऐसे, ठीक है,
यहाँ कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 4 बजे 4, 2 रह गया, 2 ये हो गया 27, क्या हो गया 27 हो गया। और 27 4 6 से कितना होता है 24 होता है, ठीक है। फिर कितना रह गया, 3 रह गया, 3 रह गया ना, बस 3 कर दो, यहाँ कितना जाएगा 3 सोचो, और 2 की पावर कितनी रख दो 3, 2 की पावर कितनी रखनी है 3, जो लास्ट वाला नंबर होगा उसकी पावर कर देना, जो बचेगा उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट की। तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 का 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। ये तरीका आप समझे, समझ में आए। तो इतना आंसर कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। देखो अब ये क्वेश्चन क्या था, ये 16 × 16 × 16, यानी कि 16 का क्या कर सकते हो आप, क्यों कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो आपको ये 6 है ना, अभी मैंने बताया कि 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट 6 हो और उनकी पावर कुछ भी हो तो आंसर वही रहता है। 6 है ना यूनिट डिजिट, तो 6 ही रहेगा। डायरेक्ट कर दो 6 आंसर होगा, और डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो वैसे निकाल लो, 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 36, लास्ट वाला कितना है 6, लास्ट वाला लोगे 6 के लोगे, और 6 की 6 में करोगे कितना हो जाएगा 36, फिर 6 ही आंसर आ जाएगा। आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नोट डाउन करो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताना है आपको, ठीक है। 471 + 167 × 342, ठीक है। क्या है 471 + 167 × 342 में। तो बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ आप लोग। 471 + 167 × 342 में यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो इनको सॉल्व कर लो। ये 471 ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे। इसको देखो 7 की मल्टीप्लाई लास्ट को देखो, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 ही लिख लो, ठीक है। यूनिट डिजिट चाहिए आपको। अब 4 और 1 कितना हो गया 5, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। इकाई का अंक कितना आ गया आपका 5। तो ये नोट डाउन करो, ठीक है, ऐसे निकालोगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 1570 दिया हुआ, क्या दिया 67। तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी जब मैंने बताया कि 1056 जब किसी नंबर में हो उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट वही रहता है। तो 0 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0 ही रहेगा। दूसरा, अगर कोई नंबर चेंज हो और आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं, ये तो डायरेक्ट है ऐसे निकालना, आप अगर नहीं निकालना चाह रहे हैं आपको एक ही मेथड से करना है, तो देखो ये 1570 के बाद 67 दिया है, ठीक है। उसी मेथड से सॉल्व करो जिससे आप यहाँ लाइक 2 हो 3 हो 7 हो कुछ भी हो या फिर 0 हो, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो मैंने बताया कि 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से ज़्यादा है तो 4 से उसको डिवाइड करो, तो करोगे तो कितना आएगा। देखो 4 × 4 2 रह गया, तो ये कितना हो गया 27 को 4 6 24, 3 रह गया। यानी कि जो लास्ट वाला 0 है इसके और कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा जो रह गया, ठीक है। तो 0 की पावर कुछ भी कर लो, 0 × 0 0, तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो कितना आ रहा था डायरेक्ट भी 0 ही आ रहा था। अब इससे ही मैंने बता दिया करके, ठीक है। या इससे सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 781 to 80 ना, 781 to 80 दिया है। तो कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकालो, उसका इकाई का अंक निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो इसमें अभी मैंने बताया कि 0 1 और 5 6 हो तो उसका आंसर वही रहता है, चाहे पावर कुछ भी हो, कितनी भी पावर हो। तो इसका आंसर आपको पता है 1 आ गया। एक तो तरीका ये निकाला कि आपने डायरेक्ट निकाल दिया कि इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने 0 1 5 6 हो किसी नंबर के यूनिट डिजिट, तो यही यूनिट डिजिट रहता है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि कैसे निकालोगे। 781 की पावर दे रखी 80, ठीक है। इससे भी निकाल के देख रहे हैं कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये है ना, इसको 4 से करना है। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 781 को जब 80/4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। देखो इसको 4 से करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, पूरा हो रहा है ना, कुछ बच तो नहीं रहा। तो देखो जब पूरा डिवाइड होता है तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो 1 की पावर होगी हमेशा 4 लेनी है। क्या लेनी है 4, क्या लोगे जब पूरा डिवाइड हो जाए। देखो 4 2 8 पूरा कट रहा है, तो उसका मतलब
आप 1 की पावर जो लास्ट है उसकी पावर हमेशा 4 लेना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में भी आ रहा है, इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब पूरा पूरा कर जाए तो वो लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर आप कितनी लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। यहाँ तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आपको पता लग गया कि ये चीज़ है 0 1 5 6 है, तो यहाँ 2 भी हो सकता था, यहाँ 2 भी हो सकता था। तो आप इसी कंडीशन में सॉल्व करते हैं, 2 की पावर कितना हो जाता है 4, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाई 2925 टू 65 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा 2925 टू 65 में। तो कैसे करोगे, देखो अभी बताया मैंने कि 0 1 5 6 हो किसी नंबर के पीछे, ठीक है, तो वही आंसर आता है। तो 5 आंसर हो गया, आपको पता है कि इसका आंसर 5 है। क्या है आंसर 5, ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन आपको अगर ऐसे सॉल्व करना हो 2925 की पावर कितनी है 65, अभी मैंने बोला कि इसको डिवाइड करो 4 से, ये पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से, तो कितना रह रहा है, तो 5 की पावर कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ। जब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व होगा। 2925 है तो 5 की पावर क्या है, इसको पहले 4 से डिवाइड करोगे आप, तो 4 बन जा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 2 रह गया 25 हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, 1 रह गया, तो 5 की पावर कितना 1 आ जाएगा, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 64 की पावर कितने 13 है, तो आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई, 64 की पावर कितनी है 13 है। तो देखो आपको कहा कि इसको 4 से डिवाइड करो, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, तो कितना 4 3 जा 12 हो गया। अब कितना रह गया 1, यानी कि 4 की पावर कितना हो जाएगा 1, यानी कि 4 क्या हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। इसको नोट डाउन करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकालना है आपको। 1526 की पावर दे रहा है 891 दे रखा है, ठीक है, और 1526 की पावर कितनी है 891। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जिस नंबर के पीछे 0 1 5 6 हो तो उसका आंसर ही वही रहता है। तो 6 है तो 6 ही क्या रहेगा यूनिट डिजिट रहेगा। एक तो तरीका ये था, ठीक है, कि आपने फटाफट सॉल्व कर दिया। दूसरा देखो 1526 की पावर कितना है 891 है। तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि इसको 4 से डिवाइड करो, जो रह जाएगा शेष वो जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर कर देना, ठीक है। तो क्या पावर में आएगा देखो, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 1 रह गया 11 हो गया, ठीक है, और 4 2 जा 8 कितना रह गया 3 रह गया, कितना रह गया 3, तो 3 आ गया ये। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, भाई 6 की पावर 3 का मतलब क्या है कि वो चीज़ 3 टाइम्स है। तो देखो 6 6 जा 36, तो 6 रह गया, और 6 की 6 में करेंगे 36, तो 6 आ गया। तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपका 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 1 2 4 6 4 85 दे रखा है। 1 2 4 6 4 कितने दे रखा है 85। तो इसका यूनिट डिजिट बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। सभी लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। बताइए क्या आंसर आएगा। देखो जैसा कि मैंने बताया कि जिसका यूनिट डिजिट नंबर का 6 5 और 0 1 हो तो इसमें 6 है तो 6 ही आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड आप करना चाहो तो देखो 1 2 4 6 और कितना है 85 है, कितना है 85। तो इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 6 की पावर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करोगे इसे, करो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 1 रह गया, तो 6 ही आ गया। 6 कितना आ गया 6 इसका यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि 9 5 1 टू 67 दे रखा है, ठीक है। कितना देखा है 9 5 1 की पावर 67। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो जो बताया गया 0 1 5 6,
0 हो या 1 हो, 5 हो या 6 हो, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसमें 1 है तो 1 आंसर हो गया इसका, ठीक है। दूसरा मेथड से कैसे करोगे, 951 की पावर कितना 67 है। तो देखो 1 की पावर क्या होगी, लास्ट डिजिट लिखते हैं, ठीक है, लास्ट डिजिट लिखते हैं, उसकी पावर इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड किया, 1 बार टाइम गया 27 हो गया, तो 4 6 24 हो गया, 3 रह गया, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे 3 टाइम्स तो कितना आएगा 1, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 952 की पावर 66 दिया है, क्या दिया है 66, और इधर भी 952 की पावर 66 में इकाई का अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या काम करोगे, 952 है, इसकी जो पावर है 66 है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करो, तो फटाफट 4 से जब डिवाइड करोगे तो इस 2 की पावर क्या लिखें, क्या हो जाएगा, क्या रह रही है, देखो 4 बन जाए 4, 2 रह गया, इधर 26 हो गया, ठीक है। 4 6 24 हो गया, लेकिन 2 रह गया रिमाइंडर में, ठीक है। बस हो गया सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि ये 2 है ना, 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, यूनिट डिजिट क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया आपका 4। नोट डाउन करो इसे, राइट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या कह रहा है कि 1264 की पावर 68 दे रखा है, कितना दे रखा है 64, 1264 की पावर कितना दे रखा है 68। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, जो तरीका आपको बताया गया 1264 की पावर कितना 68, तो इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है 64 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है 4 से डिवाइड। तो जब करोगे तो देखो करोगे तो इसको देखो 4 बन जाए 4 कितना हो गया 28, और ये पूरा पूरा चले जाएगा 7 7 4 जा 28 हो गया, ठीक है। तो पूरा पूरा चला गया। अब पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाए तो मैंने बताया कि 4 की पावर कितना हमेशा 4 लेना है, मतलब जो लास्ट डिजिट होगा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर हमेशा 4 रहेगी, ठीक है। पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब 4 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 कितने टाइम है 4 टाइम है। तो 4 4 जा 16, 6 है आ गया इसके डिजिट, और 4 4 जा 16, 6 आ गया, और 6 6 की करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। 1507 की पावर 40 दे रखा है, और मल्टीप्लाई 1524 की पावर 81 दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, यूनिट डिजिट तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ है, लिख लो इसे 1507 की पावर 40 मल्टीप्लाई 1524 की पावर 81, ये दे रखा है। तो देखो चुटकियों में हो गया हल सवाल, क्यों, देखो कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1507 है, इसके बाद 40 है, इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से, अभी बोला आपको 4 से, लेकिन ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप 7 की पावर कितनी हो जाएगी 4, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में इसका देख लो 4 लिखोगे, ठीक है, लास्ट डिजिट 4, ये देखो पूरा पूरा डिवाइड है नहीं है, पूरा पूरा नहीं है ना, तो 1 बच रहा है, देखो 4 2 जा 8, लेकिन 1 बच गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, देखो फटाफट माइंड में सोचो 7 7 जा 49, और वो वाला 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, तो 1 आ गया इसका। इधर देख लो आप कैसे आएगा 1, भाई 7 की पावर 4 का मतलब क्या है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। 7 7 जा 49, 9 आ गया, 7 7 जा 49, 9, दोनों का इंडिज कितना 9 9, इसका करोगे 9 9 जा 81, तो 1 आया, कितना आया 1 आ गया इंडिज, तो इसका तो 1 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 आ गया, क्या आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, लिख दो भाई, इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, 1237 की पावर 28 और मल्टीप्लाई 1583 की पावर 48 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है और या इकाई का अंक निकालना है, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, दिया हुआ है 1237 की पावर 28 मल्टीप्लाई 1583 की पावर दे रखी है 48, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, जैसा कि मैंने बताया कि जिस जो पावर में होता है उसको 4 से डिवाइड करो,
4 से डिवाइड करके देखो कि पूरा पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है तो लास्ट डिजिट जो है 7 उसकी पावर 4 आ जाएगी। पूरा नहीं कट रहा है तो जो लास्ट डिजिट है उसकी पावर जो बच रहा है, जो बचेगा यहाँ पे डिवाइड में करने के बाद वो लिख देना। तो देखो हम यहाँ करते हैं 7 की पावर क्या आना चाहिए बताओ। देखो 4 से करोगे तो कट रहा है 7 टाइम, ठीक है, तो पूरा पूरा कट रहा है तो इसकी पावर मैंने 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसकी पावर मैंने कितना लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका मतलब क्या है 7 4 टाइम है, इसका ये 1 आएगा, इसका ये तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे आया 1, 7 इंटू 7 इंटू 7 4 टाइम और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, इसका 9 आया, इसका 9 और 9 9 जा 81, इसका 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो इसका देखो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो इसका यूनिट डिजिट 1 और 1 की 1 से करोगे कितना आ जाएगा, 1 आया, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो।